गिरफ्तार करने की कोशिश। जमान पार्क में सूरत हाल कशीदा। पुलिस और पीटीआई कारकुनान आमने सामने। पुलिस की शेलिंग, कारकुनान का पथराव। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के मुजाहिरे। इमरान खान ने कौम के नाम वीडियो पैगाम में कहा कि मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ, जेल भी चला जाऊँ तो जद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई की मुमकिन गिरफ्तारी के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। सिंध हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की कचहरी से कोई रिलीफ नहीं मिला। जाली केस में बोर्ड के को चेयरमैन शुएब शेख के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मुद्दत खत्म। आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। FIA ने गुज़िश्ता पेशी पर फिर अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। जुल्म की इंतहा कर दी। शुएब शेख के साथ गैर इंसानी सलूक। मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। मेडिकल कराना है या हथकड़ियाँ खोले, दवाओं से भी महरूम रखा है। गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कीन एहतजाज। कराची से खैबर तक मुजाहिरे और रैलियाँ। बोल को बोलने दो, शुएब शेख को रिहा करो के नारे। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला तिबी सहूलतों के बुनियादी हक से भी महरूम। अदालती हुक्म पर फिल्म में मेडिकल चेकअप, कोरोना का टेस्ट भी किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि शुएब शेख को सांस और पेशाब की तकलीफ महसूस हो रही है। मेडिकल बोर्ड की जिटाई बरकरार। को चेयरमैन बोल को अस्पताल दाखिल करने से इनकार कर दिया। अस्पताल से FIA सेंटर मुंतकिल। आज से 5 साल पहले एक इल्ज़ाम लगाया, एक जज साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रिश्वत ली है और एक ब्रिगेडियर साहब ने उनको रिश्वत दी है एग्जैक्ट केस में बरियत की। FIA खुद का मानना है कि जी उस ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत नहीं दी, इसलिए FIA ने अपनी FIR में उनको नामजद नहीं किया। और जज साहब जिन पर इल्ज़ाम लगाया वो 3 जगह ये कह चुके हैं कि एक वो जो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल की हुई है, एक वो जो उनका FIA का स्टेटमेंट है, और एक वो जो हाई कोर्ट के शो कोर्ट नोटिस के जवाब में कह चुके हैं जी मैंने कोई रिश्वत नहीं। FIA ने उस वक्त इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में उन्होंने उनको प्रॉपर्टी डिटेल्स ली, जज साहब की ट्रैवल हिस्ट्री ली, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स निकाली, कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये केस उस वक्त ख़त्म कर दिया गया, इंक्वायरी ख़त्म कर दी। बदतरीन तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक किया गया। फाजल जज को रिश्वत देने का इल्ज़ाम पर कोई सबूत नहीं मिला। को चेयरमैन बोर्ड शुएब शेख का बयान। कहा फाजल जज के बयान पर उनको FIA ने मुकदमे का हिस्सा ही नहीं बनाया। ये केस उसी वक्त ख़त्म कर दिया गया था। मौजूदा हुकूमत ने मेरे खिलाफ केस रीओपन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की अपील। मुजालिम के बावजूद को चेयरमैन बोलियों शुएब शेख का अज़म बुलंद। बूढ़ी वालिदा का हौसला भी ना टूटा। कहा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA। चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? जिसने चोरी नहीं की होती वो अपनी तलाशी भी देता है। मैंने कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी के डर से छुपते हुए नहीं देखा। इमरान खान जैसे छुपकर बैठे हैं, कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी से डर से छुपते नहीं देखा। मरियम नवाज कहती हैं कि चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? जिसका दामन साफ हो वो पेशियों और तलाशी से नहीं डरता। इमरान खान को आज गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे। फाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान न्याज़ी एक फितना है, ये मुल्क में अनार्की पैदा करना चाहता है। अगर उसे वोट की ताकत से माइनस ना किया तो मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख दे दी। सूबे में 28 मई को इंतखाब कराने की तजवीज़। पंजाब में सिक्योरिटी के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने 30 अप्रैल को इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने से मुआवज़त करी। पंजाब इंतखाबात का कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। 2 रोज़ की तौसी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज को भी मैदान में लाने का फैसला। कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कई नामवर सियासी पहलवान अखाड़े में उतर गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक अफगान सरहद का दौरा। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में अगले मोर्चों का दौरा किया। जवानों से मिले, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए।
कहा शहदा पाकिस्तान की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी, पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 इख्तितामी मराहिल में दाखिल, 2 दिन आराम के बाद आज से हतमी राउंड शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफायर मुकाबले में टकराएंगे, फातिह टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। गैर मुल्की खिलाड़ियों को पेशावरी खाने भाग गए, पेशावर जमी की टीम के लिए शाही का एहतमाम कबाब, दम पुख्त और काबली पुलाव से तवाज़ु की गई। पोलैंड के पायलट का कारनामा, दुबई के मशहूर होटल बुर्ज अल अरब के हेलीकॉप्टर पर तैयारे की लैंडिंग, मुख्तसर तरीन रनवे पर तैयारा उतार कर तारीख रकम कर दी। और एडवेंचर से भरपूर मैक्सिको का सफर, बच्चे की अनोखे दोस्त से मुलाकात, सस्पेंस से भरपूर फिल्म छुपा का ट्रेलर जारी, फिल्म 7 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई, रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।